दुबई दौरे से पटना लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आवास के सामान चोरी के आरोप पर बिफर उठे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन्होंने मुझ पर सरकारी बंगले से सामान चोरी का आरोप लगाया है, उन पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को भी पार्टी बनाने की बात कही। कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं, अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेंगे। हम आपको बताएं कि दुबई दौरे से पटना लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवास में सामान चोरी के मामले पर बयान दिया है। उनका कहना है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन्होंने मुझ पर सरकारी बंगले से सामान चोरी का आरोप लगाया है, उन पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक बार फिर से आपको बताते चले कि दुबई दौरे से पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवास में सामान चोरी के आरोप पर आक्रोश जताया। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन्होंने मुझ पर सरकारी बंगले से सामान चोरी का आरोप लगाया है, उन पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने भवन निर्माण विभाग को भी पार्टी बनाने की बात कही है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। श्रीकांत जी, अब दुबई दौरे से वापस लौट चुके तेजस्वी यादव और उन्होंने जो बंगले से जो भी सामान चोरी हुआ उस पर उन्होंने गुस्सा किया है और कहा है कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। उनका क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला तो गंभीर है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अपने सरकारी बंगले से वो सारा सामान उठा ले गए। यहाँ तक कि पलंग लेकर चले गए, वॉश बेसिन तक खोल ले गए, बैडमिंटन का जो कारपेट होता है वो खोल ले गए, एसी खोल ले गए, नए एसी की जगह पर कबाड़ा एसी रखवा दिया। तो बहुत गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया था और तेजस्वी यादव ने आने के साथ ही जमकर हमला किया है और सवाल किया है कि बीजेपी को ये अधिकार किसने दिया कि जाकर जांच करे और आरोप लगाए। ये तो जांच करने का अधिकार केवल भवन निर्माण विभाग को है। तो भवन निर्माण विभाग ने अभी तक कोई आरोप लगाया नहीं है, अभी तक उसने जांच भी पूरी नहीं की है। भवन निर्माण के अधिकारियों से भी बात की गई तो उनका कहना है कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। वैसे भी जब कोई नेता अधिकारी अपना बंगला खाली करता है तो एक सूची बना कर देता है कि हम क्या क्या छोड़ कर जा रहे हैं और हम जब यहाँ थे तो हमने क्या क्या सरकारी फर्नीचर या सामान लिया था। तो उस सूची का मिलान होता है और उसके बाद ही घर को सौंपा जाता है। तो तेजस्वी यादव कहना है कि घर छोड़ने के पहले उन्होंने पूरी सूची मिला ली थी और उन्होंने वीडियोग्राफी भी करा ली थी घर मिलने के तुरंत बाद कि क्या क्या है, और जब छोड़े तब भी उन्होंने वीडियोग्राफी करा ली है। तो उनका कहना है कि उनका सबूत है, प्रमाण है कि हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं सरकार का और हम पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है।
तो छोड़ेंगे नहीं, सड़क पर भी उतरेंगे हमारे समर्थक और हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरी सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल श्रीकांत जी, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, क्या इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की ओर से कुछ अब तक कहा गया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल बीजेपी के नेताओं को इस तरह का आरोप लगाना भी नहीं चाहिए था। अगर ये आरोप लगाना भी था तो भवन निर्माण विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल कर लेते, सामान की सूची मिला लेते, तब आधिकारिक तौर पर वो आरोप लगा सकते थे कि सरकार का ये सामान गायब है। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने ऐसा कोई सूची जारी नहीं किया है, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। और सम्राट चौधरी के पीए बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश रिजवान ने बयान दे दिया कि तेजस्वी यादव सरकारी आवास छोड़कर गए तो सारा सरकारी सामान उठा ले गए। तो एक तरह से चोरी का आरोप है और नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनके लिए ये तो खबर बहुत चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि उनके इमेज पर बट्टा लगेगा, आरोप लगेगा कि भाई उन्होंने सरकारी सामान की चोरी कर ली है। एक तरह से चोरी का ही आरोप है। तो सरकारी सामान वो कह रहे हैं कि हमने लिया ही नहीं है, हमने सूची बनाकर भवन निर्माण विभाग को सौंप दिया है। भवन निर्माण विभाग ने अभी तक कहा नहीं है कि तेजस्वी यादव सरकारी सामान लेकर गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने बयान दे दिया। तो बयान देकर अब फंसे हुए हैं। भवन निर्माण की सूची सामने आएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा और उसके बाद ही बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बंगलों से सामान चोरी होने के मामले पर जो आरोप लगाए गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, वो दुबई से वापस आने के बाद उन्होंने उस पर आक्रोश जताया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है।